बच्चों मेरे हाथ में है ये दो बुक। क्या आप इन दोनों किताबों को बिना फेविकोल की मदद से जोड़ सकते हो? कि जोड़ सकते हो? नो सर। कोई और जोड़ सकता है? नो सर। कोई ट्रिक आती हो किसी के पास? नो सर। पर विज्ञान की एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से हम इन दोनों ही किताबों को क्या कर सकते हैं, आप आसानी से आपस में जोड़ सकते हैं। और विज्ञान की उस ट्रिक का नाम है, जरा ध्यान से देखो, इस ट्रिक का नाम है घर्षण बल। ये घर्षण बल जो होता है हर जगह पाया जाता है। हमारे जूतों में आप लोगों ने देखे होंगे तो जूतों के अंदर एक डिजाइन बना होता है। ये डिजाइन आपको दिख भी रहा होगा। ये डिजाइन किस वजह से बना हुआ है? ये घर्षण बल के मान को बढ़ाने के लिए या फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेडिंग हुई होती है हम लोग के जूतों पे, ये इसीलिए हुई होती है जिससे हम लोग फिसल के ना गिर पाए। तो इस घर्षण बल का ही एक आज एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। और इस एक्टिविटी में हम लोग दो किताबों को आपस में क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, बिना किसी फेविकोल के, बिना किसी सिलाई के, बिना किसी स्टेपलर के, बिना किसी तरीके से, मतलब केवल साइंस की ट्रिक के द्वारा इनको दोनों को हम आज क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप लोग रेडी हैं इस एक्टिविटी के लिए? यस सर। चलिए तो देखिएगा मेरे साथ। मैंने क्या करना है इसमें, आपको जैसे एक पेज इधर डाल दिया, एक इस बुक का इधर डाल दिया। अब आपको बस पूरी बुक के लिए ऐसे ही करना है कि एक पेज इधर और एक पेज इधर, एक पेज इधर और एक पेज इधर। और पूरी तरीके से देखो मेरे पेज कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखना, लास्ट तक ही आपको इस तरीके से लास्ट तक ही करना है। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। विज्ञान की बहुत आपस में इस तरीके से बाइंड कर लिया है, ठीक है। एक पेज इसका, एक पेज इसका, इस तरीके से। अब और इसका आपको ध्यान रखना है कि बुक का जो पेज होगा ना, ये लास्ट तक आपका इंसर्ट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, दोनों बुक को पकड़ के अच्छे से खींचना है। तो देखो मैंने पूरी जान लगा दिया, मुझसे तो ये अलग नहीं हो पा रही है। ऐसे भी लगा के देख लिया है और फिर भी ये अलग नहीं हो पा रही है। इधर से करके देख लेते हैं, इधर से हो जाए तो इधर से भी ये अलग नहीं हो पा रही है। तो ये अब आप लोग देखिएगा, रोक दीजिए, चलिए आप करके देखिए। छोटू आपसे हुई? नहीं हुई। रिहान फोर्स लगा रहे हैं काफी। सिद्धांत जल्दी से। अरे भाई सिद्धांत ने तो बुक ही फाड़ दी है। ये देखिए भाई, इतना फोर्स लगाया कि इन्होंने बुक ही फाड़ दी। भाई बुक नहीं फाड़नी है प्लीज, ठीक है। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत जल्दी बुक्स हमें प्रोवाइड करा दिया। तो प्लीज सेव योर बुक्स एंड रैप योर बुक्स विद कवर्स। चलिए आप लोग करके देखें। बुक फट गई इनकी भी। चलो अंतिम लगाओ, फोर्स लगाओ। हो रही है अलग? नहीं हो रही? आप नहीं हो पा रही? ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और तभी उसके बाद ही ये बुक अलग हो पाएगी। तो चलो बच्चों, मेरी एक बात का आप लोग जवाब देंगे। आप एक बात बताइए कि अगर कहीं रेत पड़ा है, रेत, ठीक है, बहुत सारा रेत पड़ा है, वहाँ आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पर भागना है, तो आप भाग पाओगे? नो सर। बॉयज तो भाग सकते हैं? नो सर। नहीं भाग सकते। आप भाग पाओगे? नो सर। आप भाग पाओगे? आप? नो सर। आप? नो सर। कोई भी नहीं भाग पाएगा? नो सर। इधर से गर्ल्स नहीं? क्या रीजन है ऐसा, क्यों नहीं भाग सकते? कोई बताएगा बच्चा, क्यों नहीं भाग सकते? बताओ। भाग सकते हो या नहीं? भागेंगे तो नहीं, ये तो पक्का आपने कर दिया। पर क्यों नहीं भाग सकते? क्यों नहीं भाग सकते बताओ? ऐसा होता है कि जहां पर रेत ज्यादा होता है तो हमारे पैर क्या हो जाते हैं, नीचे धंस जाते हैं। और नीचे धंस क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। घर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो घर्षण बल ज्यादा होने की वजह से हम वहां पर नहीं भाग सकते। अच्छा, यहाँ पर ये जो फर्श है, यहाँ तो नॉर्मल फर्श है, यहाँ पर इस फर्श की जगह अगर हम टाइल लगवा दें और उस पे टाइल पे सर्फ का पानी डाल दें, उस पे भाग लोगे? नो सर।
अरे उस पर तो भाग लेना चाहिए। नो सर। नहीं नो सर। लक्ष्मी आप तो भाग लोगी। नहीं नहीं भाग पाओगे। चलो इधर से आप अगर भागे तो क्या होगा? रिपट जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपट जाएगा। रिपट जाएंगे, हम बिल्कुल स्लिप हो जाएंगे। अगर भागे तो क्या हो जाएंगे? हम स्लिप हो जाएंगे और नीचे गिर के हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। बात समझ में आ रही है? वहां क्यों? अब रेत तो है नहीं कोई, अब यहाँ क्यों गिर पाओगे? फर्श पे क्यों गिर जाओगे? जो स्लिपरी इस तरीके का कोई फर्श है, फ्लोर है, वहां क्यों गिर जाओगे आप लोग बताओ? क्योंकि वहां घर्षण बल का मान बहुत ही कम हो जाता है। वहां कम हो जाता है घर्षण बल का मान। रेत में ज्यादा हो रहा था, फर्श पे कम हो रहा है। आ गई बात समझ में? इसलिए हम वहां पर गिर जाते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे। अगर आप कांच पे जो शीशा होता है, शीशे के ऊपर अगर आप पेन से लिखोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान बहुत ही कम हो जाता है ना? ऐसे ही अगर आप पानी भरा हो कहीं पे, बहुत सारा पानी भरा हो और आपसे कहा जाए पानी में भागो, घुटने तक पानी भरा हुआ है और आपसे कहा कि भागो, तो आप तेज नहीं भाग पाओगे। चलना ही मुश्किल होता है, भागने की बात तो बहुत दूर की होती है ना? तो वहां पर भी क्या होता है? वहां घर्षण बल का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर घर्षण जो है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर फ्रिक्शन फोर्स का मान बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं पे, तो वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, और बहुत कम हो रहा है तो वो भी नुकसानदायक है। घर्षण बल हमेशा क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। इसीलिए आपके जो जूते होते हैं, आपकी जो चप्पलें होती हैं, हमारे जो जूते चप्पल होती हैं, उनमें आपने देखा होगा क्या होता है? डिज़ाइन बने होते हैं। अब उस डिज़ाइन को कोई देखने तो आ नहीं रहा, पर वो डिज़ाइन फिर भी है वहाँ पर। वो डिज़ाइन क्यों बना हुआ है भाई? वो डिज़ाइन इसीलिए बना हुआ है, वो जो कट लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे होते हैं कट, जिससे आप फिसल के ना गिर जाओ, घर्षण बल को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो टायर होते हैं बाइक के, कार के, उन पे भी वो डिज़ाइन बने होते हैं। जो टायर के डिज़ाइन घिस जाते हैं ना, जब टायर के डिज़ाइन घिस जाते हैं तो क्या होता है? वो बाइक जो हो जाती है या कार हो जाती है वो स्लिप हो जाती है। वो बाइक या कार जो हो जाती है वो स्लिप हो जाती है। देखा होगा ना? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? अगर जैसे बारिश का टाइम है, ठीक है, और हल्का सा पानी भर रखा है और आपके जो टायर्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, प्लेन हो गए बिल्कुल, तो आपने एकदम से ब्रेक मारे। जैसे आप ब्रेक मारोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी। आपकी बाइक क्या हो जाएगी? स्लिप। तो बाइक स्लिप होने से हमें वहाँ पर चोट लगने का खतरा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए घर्षण बल का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो घर्षण बल जितना अच्छा है उतना ही खराब है, तो इक्वल होना चाहिए हमारी लाइफ में, इक्वल। यानी कि जूते अगर ख़राब हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, चप्पलें ख़राब हो रही हैं, तो उनको बदल के हमें दूसरी चप्पलें या जूते यूज़ करने चाहिए। अगर टायर ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल प्लेन हो गए हैं, तो हमें उसको यूज़ करके, चेंज करके और नए टायर्स हमें ले लेने चाहिए, अदरवाइज़ हमारी बाइक स्लिप हो सकती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? फ्रिक्शन या घर्षण बल। तो आप लोगों को सबको समझ आया फ्रिक्शन? यस सर। इधर समझ आया? यस सर। चलिए तो फिर तो विज्ञान की ये एक्टिविटी जिसका नाम था घर्षण बल, आप लोगों को होपफुली कैसी लगी? चलिए आप ही बताइए, कैसी लगी एक्टिविटी? बहुत अच्छी लगी। चलिए तो और दूसरी एक्टिविटी के साथ आपको बताएंगे और सिखाएंगे नई नई इसी तरीके की एक्टिविटी। टिल देन बाय बाय।